नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समकालीन कवियों को और उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों को। समकालीन कवियों में सबसे पहला नाम है जगदीश गुप्त जी का। जगदीश गुप्त जी, जिनके काव्य संग्रह हैं नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबिद्ध, युग्म, छंद शती, आदिम एकांत। ये काव्य संग्रह हैं जगदीश गुप्त जी के। अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार जी, जिन्हें गज़लों का सम्राट कहा जाता है। इनका काव्य संग्रह है सूर्य का स्वागत 1957 ईस्वी, आवाज़ों के घेरे 1963 ईस्वी, जलते हुए वन का वसंत और साए में धूप, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। दुष्यंत कुमार। अगले समकालीन कवि हैं श्रीकांत वर्मा जी, जिनके काव्य संग्रह हैं दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर और मगध। दिनारंभ का प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी, माया दर्पण का प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी, जलसाघर का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है और मगध का प्रकाशन वर्ष इसमें नहीं दिया हुआ है। अगले रचनाकार हैं राजकमल चौधरी जी, जिनके काव्य संग्रह हैं कंकावती, मुक्ति प्रसंग और स्वर गंधा। कंकावती, मुक्ति प्रसंग और स्वर गंधा। अगले रचनाकार हैं रामदरस मिश्र जी, जिनके काव्य संग्रह हैं बैरंग वेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। ये काव्य संग्रह हैं रामदरस मिश्र जी के। अगले रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल जी, जिन्होंने संसद से सड़क तक, जिनका काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे 1976 में प्रकाशित इनका काव्य संग्रह है, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में प्रकाशित इनका काव्य संग्रह है। चंद्रकांत देवताले जी ने देवताले जी के कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे और इन्होंने खूब लिखा है। इनके काव्य संग्रह हैं हड्डियों में छिपा ज्वर 1973 ईस्वी, दीवारों पर खून से 1975 ईस्वी, लकड़बग्घा हंस रहा है 1980 ईस्वी, रोशनी के मैदान की तरफ 1982 ईस्वी, भूखंड तप रहा है 1982 ईस्वी, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987 ईस्वी, पत्थर की बेंच 1986 ईस्वी, इतनी पत्थर रोशनी 2002 ईस्वी, बदला बेहद महंगा सौदा 1995 ईस्वी, उजाड़ में संग्रहालय 2003 ईस्वी, जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008 ईस्वी, पत्थर फेंक रहा हूँ 2010 ईस्वी। ये काव्य संग्रह हैं चंद्रकांत देवताले जी के। अगले कवि हैं विनोद कुमार शुक्ला जी, जिनके काव्य संग्रह हैं लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। इतना बड़ा शीर्षक है, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। सब कुछ होना बचा रहेगा, विनोद कुमार शुक्ला जी का अगला काव्य संग्रह है सब कुछ होना बचा रहेगा। अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता और आकाश धरती को खटखटाता है। ये कविता संग्रह है विनोद कुमार शुक्ला जी का। अगले
कवि हैं भगवत रावत जी, जिन्होंने लिखा है समुद्र के बारे में दी हुई दुनिया, कुछ इस तरह, सुनो हीरामन, अथरूप कुमार कथा, सच पूछो तो विथा कथा, हमने उनके घर देखे ऐसी कैसी नींद, निर्वासित कविताएं कहते हैं कि दिल्ली है कुछ आबो हवा, और अम्मा से बातें और देश एक राग है। ये काव्य संग्रह हैं भगवत रावत जी के। अगले समकालीन कवियों में नाम आता है लक्ष्मीकांत वर्मा जी का, जिनके काव्य संग्रह हैं अतुकांत और तीसरा पक्ष। ये काव्य संग्रह हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी के। समकालीन कवियों में अगला नाम आता है लीलाधर जगूड़ी जी का, जिन्होंने लिखा है शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये रचनाएं हैं लीलाधर जगूड़ी जी की। अगले रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी जी, जिन्होंने लिखा है, जिनके काव्य संग्रह हैं शहर, अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यों जो नहीं है, और अभी कुछ और। ये काव्य संग्रह हैं अशोक वाजपेयी जी के। अगले समकालीन कवियों में नाम आता है इब्बार रब्बी जी का, जिन्होंने लिखा है खासती हुई नदी, घोषणा पत्र, लोग बाग और वर्षा में भीग कर। ये रचनाएं हैं इब्बार रब्बी जी की। लीलाधर मंडलोई जी हैं, जिन्होंने लिखा है घर घर घूमा, रात विरात, मगर एक आवाज़, काल बाका तिरछा, देखो अदेखो, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, और एक बहुत कोमल तान। ये काव्य संग्रह हैं लीलाधर मंडलोई जी के। अगले रचनाकार हैं मलयज, जिन्होंने लिखा है जख्म पर धूल। कुमार विमल जी ने लिखा है एक छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में है। बिमल कुमार जी ने लिखा है सपने में एक औरत से बातचीत, और यह मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा। ये काव्य संग्रह हैं विमल कुमार जी के। सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है, और पानी का दुखड़ा। कैलाश वाजपेयी जी ने लिखा है संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, और हवा में हस्ताक्षर। ये काव्य संग्रह हैं कैलाश वाजपेयी जी के। अगले रचनाकार हैं सौमित्र मोहन जी, जिन्होंने लिखा है लुकमान अली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। वीरेन डंगवाल जी की काव्य संग्रह का नाम है इसी दुनिया में। राजेश जोशी जी ने लिखा है, राजेश जोशी जी जो कि समकालीन कवियों में एक प्रतिष्ठित कवि हैं, उनका काव्य संग्रह है समर गाथा, जो कि एक लंबी कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, और चांद की वर्तनी। ये काव्य संग्रह हैं राजेश जोशी जी के। अगले समकालीन कवि हैं मंगलेश डबराल जी, जिन्होंने लिखा है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, एक आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। ये काव्य संग्रह हैं मंगलेश डबराल जी के। नरेंद्र जैन जी ने लिखा है दरवाज़ा खुलता है, तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर। उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, और चौराहे पर लोहार। ये रचनाएं हैं नरेंद्र मोहन जी की। ऋतुराज
ऋतुराज जो कि कवि हैं, इनका काव्य संग्रह है एक मरण धर्मा और अन्य। मदन कश्यप जी समकालीन कवियों में इनका भी विशेष स्थान है, जिनके काव्य संग्रह हैं लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में और कुरूज, ये काव्य संग्रह हैं मदन कश्यप जी के। अरुण कंवल जी ने लिखा है केवल अपनी धार, सबूत, नए इलाके में और पुतली में संसार, ये काव्य संग्रह हैं अरुण कंवल जी के। ज्ञानेंद्रपति जी ने लिखा है आँख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है, गंगा तट, संशयात्मा और भिनसार, ये काव्य संग्रह हैं ज्ञानेंद्रपति जी के। अगले रचनाकार हैं कुमार अंबुज जी, जिनके काव्य संग्रह हैं किवाड़, क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण और अमीरी रेखा। स्वप्निल श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने लिखा है ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई और मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, ये काव्य संग्रह हैं स्वप्निल श्रीवास्तव जी के। बद्री नारायण जी के काव्य संग्रह हैं सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम और खुदाई में हिंसा। निलय उपाध्याय जी ने लिखा है अकेला घर हुसैन का, कटौती। एकांत श्रीवास्तव जी ने लिखा है मिट्टी में कहूँगा धन्यवाद, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा और अन्य है मेरे शब्द, ये 3 काव्य संग्रह हैं एकांत श्रीवास्तव जी के। मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा और अन्य है मेरे शब्द। बोधसत्व जी के काव्य संग्रह हैं सिर्फ कवि नहीं, हम जो नदियों का संगम है, दुख तंत्र खत्म नहीं होती बात, ये काव्य संग्रह हैं बोधिसत्व जी के। उदय प्रकाश जी ने लिखा है सुनो कारीगर, इनके जो काव्य संग्रह हैं वो पहला काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। अबूतर कबूतर 1984 ईस्वी। रात में हारमोनियम और का से कबूतर, ये काव्य संग्रह हैं उदय प्रकाश जी के। प्रयाग शुक्ल जी के काव्य संग्रह हैं यह लिखता हूँ, बीते कितने वर्ष और कविता 93। रमेश चंद्र शाह जी के काव्य संग्रह हैं कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद और देखते हैं शब्द भी अपना समय। बलदेव वंशी जी, इनके काव्य संग्रह हैं अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी और वाक गंगा। आलोक धनवा जी हैं, जिनके काव्य संग्रह का नाम है दुनिया रोज बनती है। श्री राम वर्मा जी ने लिखा है काल पात्र। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें समकालीन कवियों की रचनाओं और उनके बारे में बात की गई है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे प्रमुख समकालीन महिला कवियत्रियों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।